फिर से स्वागत करते हैं एएमयू क्लासेस 8 के रात के 8 बजे के आज के इस श्रृंखला में। तो मित्रों तैयार हो जाइए मेरे उत्तर से पहले कमेंट्स देने के लिए, ताकि आपको अपने टेस्ट का अनुभव पता चलता रहे कि क्या है आपकी तैयारी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जहां 5 से 6 बजे डेली क्विज डाल दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न का कहना है कि भारतीय चित्रकला के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं या 4, 5 रूप हैं या 8? तो टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला डेली चलती है आपकी। आज भी टॉप 30 प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे शुरू हो चुका है। कमेंट्स आपका शुरू हो जाना चाहिए मेरे उत्तर से पहले कि भारतीय चित्रकला के इनमें से कितने रूप हैं। ठीक है, पहला प्रश्न। और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, भारतीय चित्रकला के 4 रूप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के उद्देश्य किसकी प्राप्ति करना है? भारतीय चित्रकला का जो उद्देश्य है, इनमें से किसकी प्राप्ति करना है? धर्म की प्राप्ति करना है, या काम की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, या इन सभी की प्राप्ति करना है? ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भारतीय चित्रकला है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, इनमें से किसकी प्राप्ति करना है। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न आप आसानी से। तो दूसरा प्रश्न है हमारा ये, और इसका सही जवाब होगा यह सभी। भारतीय चित्रकला का उद्देश्य जो है धर्म, काम, मोक्ष, ठीक है, इन सब का प्राप्त करना है उसका मुख्य उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विख्यात ग्रंथ विष्णुधर्मोत्तर पुराण के रचयिता कौन है? मार्कंडेय मुनि, भरत मुनि, बेलहड़ या अभिनव गुप्त? तो मित्रों लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट्स भी करते रहिएगा। विख्यात ग्रंथ विष्णुधर्मोत्तर पुराण के रचयिता कौन है? हमारा तीसरा प्रश्न है, और इसका सही जवाब है आपका मार्कंडेय मुनि। किसने रचा? मार्कंडेय मुनि ने। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चित्र सूत्र में कितने प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं? 2 प्रकार के चित्र भेद बताए गए चित्र सूत्र में, या 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के? ठीक है, तो यह है हमारा प्रश्न संख्या 4। चित्र सूत्र में भेदों, चित्र के भेदों की संख्या, चित्र के भेदों की संख्या कितनी है? तो मित्रों वो है आपकी 4 भेद बताए गए हैं चित्र सूत्र में चित्र के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि चित्र सूत्र में कितने रंगों का वर्णन किया गया है? ठीक है, 4 भेद बताए गए चित्र में, ये आपने ऊपर पढ़ा, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि कितने रंगों का वर्णन किया गया है चित्र सूत्र में। ठीक है, 8 रंगों का वर्णन किया गया है, या फिर 6 रंगों का, 4 रंगों का वर्णन किया गया है चित्र सूत्र में, या फिर 5 रंगों का वर्णन किया गया है? तो उम्मीद है कि आपके कमेंट्स ड्रॉप हो रहे होंगे फटाफट मेरे उत्तर से पहले, और देखते हैं क्या है आज की बेस्ट आपकी। तो हमारा 5वां प्रश्न, जिसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, 5 रंगों का वर्णन किया गया है चित्र सूत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। चित्र लक्षण, ध्यान दीजिएगा, चित्र सूत्र नहीं है, चित्र लक्षण। चित्र लक्षण के किस अध्याय में चित्र रचना संबंधित सिद्धांत उल्लेखित है, या चित्र रचना संबंधित सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? किसमें? चित्र लक्षण में। ठीक है, कि कौन से अध्याय में? अध्याय पूछ रहा है, कौन से अध्याय में चित्र रचना संबंधित जो है सिद्धांतों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? 3रे अध्याय में, या फिर 4थे अध्याय में, 7वें अध्याय में, या फिर 9वें अध्याय में? ठीक है, यह है हमारा प्रश्न संख्या 6 टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला का, जो कि डेली आपके रात 8 बजे मिलता है। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, 3रे अध्याय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि मानसोल्लास नामक ग्रंथ में कितने प्रकार के चित्र माने जाते हैं?
जो मानसोल्लास ग्रंथ है, ठीक है, उसमें कितने प्रकार के चित्र माने जाते हैं? अच्छा, 7 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 या 3 प्रकार? अच्छा, मानसोल्लास को एक और नाम से जाना जाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है और उम्मीद है आप उस पर जरूर कमेंट्स करेंगे कि किस नाम से उसको जाना जाता है। मानसोल्लास को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इस ग्रंथ में कितने प्रकार के चित्र माने जाते हैं? माने जाते हैं, 100% कन्फर्म नहीं है, माने जाते हैं। तो मित्रों 4 प्रकार के चित्र इसमें भी माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है नाट्य शास्त्र में कौन से रंग को मूल रंग माना गया है? क्या कह रहा है? नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है, आपको अच्छे से पता है। तो नाट्य शास्त्र में कौन से रंग को जो है मूल रंग माना गया है? कौन सा रंग मूल रंग माना गया है? हरा रंग को मूल रंग माना गया है, या श्याम रंग को, नीला रंग को, या बैगनी रंग को? ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला का। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा अगर अच्छे प्रश्नों को फेस करना है ऐसे ही। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका बी, श्याम रंग। नाट्यशास्त्र में श्याम रंग को मूल रंग माना गया। इसके अलावा और भी जो है रंग है 2, एक है आपका बता देते हैं पीला, ठीक है, और उसके बाद एक और है लाल, ये भी जो है मूल रंग माने गए। तो इन दोनों का भी अगर कहीं नाम आ जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है घास का ढेर चित्रित करने वाले कलाकार का क्या नाम है? ठीक है, आप थोड़ा सा पाश्चात्य में एंट्री कर चुके हैं हम लोग, कई दिनों से जो है वीडियो में पाश्चात्य का भी क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूँ। तो घास का ढेर नामक चित्र को मोने ने चित्रित किया, या देगा ने, सेजान ने, या पिकासो ने? किसने चित्रित किया है घास का ढेर नामक चित्र? तो घास का ढेर मोने ने चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है? मोने ने, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10, ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? चित्र का नाम है ब्लू राइडर, चित्रकार का नाम पूछ रहा है एमिल नोल्ड ने बनाया है, या फिर कोकोस्का, या मार्क एंसर्ट, या कांडास्की? किसने बनाया है ब्लू राइडर, जिसको आप लोग कभी कभी देखिएगा पढ़ते हैं नीला घुड़सवार? नीला घुड़सवार कभी कभी लिखा होता है कई जगह, ठीक है। ब्लू राइडर नीला घुड़सवार लिखा होता है इसका। किसने बनाया है मित्रों? तो उम्मीद है कि इसको बताने के बाद आपने गेस कर लिया होगा। इसको बनाया है कांडिस्की ने। किसने बनाया है? कांडिस्की ने, ठीक है। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? इसमें से जो उत्कीर्णन कार्य है वो संपादित होता है संगीतकार के द्वारा, या चित्रकार के द्वारा, मूर्तिकार के द्वारा, या वास्तुकार के द्वारा? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आज भी है, अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्नों को फेस करना है डेली तो चैनल पे बने रहिएगा। तो उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है इसमें से? तो मित्रों मूर्तिकार के द्वारा जो है उत्कीर्णन कार्य संपादित होता है, पूर्ण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ग्वास रंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? जो ग्वास रंग होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो अपारदर्शी होती है, या अल्प पारदर्शी, पारदर्शी, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये है हमारा प्रश्न संख्या 12, और जिसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका ए, अपारदर्शी होती है ग्वास रंगों की प्रकृति। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन किस सन में हुआ था? भारत में समकालीन छापा चित्रण का जो आगमन हुआ था हिंदुस्तान में वो 1950 में हुआ था, या 1952 में, 1954 में हुआ था, या 1956 में? समकालीन छापा चित्रण का जो आगमन हुआ था किस सन में हुआ था
हिंदुस्तान की बात कर रहा है, हिंदुस्तान में। ठीक है, तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, 1956 में हुआ था आगमन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे कह रहा है आपके, प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकला के लिए, या चित्रकारी के लिए, छापा चित्रण के लिए, या इंस्टॉलेशन के लिए? प्रयाग झा चिल्लर साहब इनमें से कौन सी विद्या के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, यह है हमारा प्रश्न और इसका सही जवाब कमेंट्स आ रहा होगा मेरे उत्तर से पहले, पूरी उम्मीद है मुझे। सही जवाब है इसका सी, छापा चित्रण के रूप में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है? मतलब किस माध्यम में नंदलाल बोस ने दांडी यात्रा को कौन से माध्यम में बनाया है? लिनो कट में बनाया है, या फिर आपके वुड कट में, या सिल्क स्क्रीन में, या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है नंदलाल बोस ने बनाया और माध्यम आपसे पूछा जा रहा है। तो 30 प्रश्नों में देखते हैं 30 में कितना बेस्ट होता है आप लोगों का, क्योंकि डेली आप लोग अपडेट रहते हैं और हर तरह के प्रश्न खुद भी पढ़ते हैं, मुझसे पहले भी आप अपने बुक को सेल्फ स्टडी करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिनो कट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? यानी इसमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं? गिरीश कर्नाड, आर के नारायण, एस एस रमन, या इनमें से कोई नहीं? यानी इस 3 नाम में से एक नाम ऐसा है जिन्हें हम कला समीक्षक के रूप में जानते हैं। कौन है वो शख्सियत इसमें से? तो कला समीक्षक के रूप में इसमें से हम जिन्हें जानते हैं वो हैं आपके ए एस रमन। कौन है? ए एस रमन साहब। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे है और पूछ रहा है, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? यानी सैलोज मुखर्जी की किस प्रकार की कला है? प्रभाववादी कला है सैलोज मुखर्जी की, या घनवादी है, आकारवादी है, या रंगवादी? तो सैलोज मुखर्जी की जो कला है वो किस प्रकार की कला है? हमारा प्रश्न संख्या 17 जो आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है, जिसका सही जवाब जो है मित्रों होगा रंगवादी। कैसी है? रंगवादी है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल का निधन हो गया कब? यानी सतीश गुजराल साहब का निधन कब हुआ था? 20 लिखा हुआ है, मतलब उनका वर्ष जो था वो 2020 था, लेकिन यहाँ डेट भी दिया हुआ है, तो आपको डेट के साथ बताना है कि 22 मार्च 2020 में उनका निधन हुआ, या 26 मार्च 2020 में, 19 मार्च 2020 में, या 20 मार्च 2020 में। तो प्रसिद्ध चित्रकार, म्यूरलिस्ट, ग्राफिक कलाकार, ठीक है, इन सभी के लिए पहचाने जाने वाले सतीश गुजराल साहब का निधन 2020 के कौन से महीने की तारीख में हुआ है? तो मित्रों वो हुआ है आपका 26 मार्च 2020 को। कब हुआ था? 26 मार्च 2020 को उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट सबसे अधिक प्रभावित था कुषाण से, यूनानी से, फारसियों से, या किसी से नहीं? फिर से समझिए ध्यान से प्रश्न को। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें एक शब्द है गांधार, कॉमन पकड़ने के लिए। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो सबसे अधिक कौन से वंश कह लीजिए या दौर से प्रभावित रहा? कुषाण से, यूनानियों से, फारसियों से, या किसी से भी नहीं? तो यह है हमारा प्रश्न संख्या 19, जिसका सही जवाब है ए, कुषाणों से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। विनीशियन स्कूल ऑफ आर्ट का सच्चा प्रतिनिधि कौन था? विनीसियस स्कूल ऑफ आर्ट, इसका जो सच्चा प्रतिनिधित्व था वो कौन था? टिटियन था,
देखिएगा टीटियन नहीं है, टीसियन है, ठीक है। टीसियन था, पाब्लो पिकासो था, या फिर लियोनार्डो द विंची था, या इनमें से कोई नहीं। पाश्चात्य कला का क्वेश्चन है। वैसे कई वीडियो में, हर सभी वीडियो में पाश्चात्य कला के कुछ क्वेश्चन मैं डेली अब डाल दे रहा हूँ। डेली जो है आपके वीडियो में पाश्चात्य कला के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 30 प्रश्नों में पाश्चात्य कला के भी क्वेश्चन रहेंगे, ताकि उसको भी आप पढ़ते रहें, क्योंकि टीजीटी के अलावा पीजीटी भी लोग भरे हैं, उनको भी देना है, जिसमें पाश्चात्य उसमें भी ज़्यादा पूछता है। तो विनेशियन स्कूल ऑफ आर्ट का सच्चा प्रतिनिधित्व था, वो था आपका लियोनार्डो द विंची। कौन था? लियोनार्डो द विंची। 21 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि वीनस डी मिलो किस प्रकार की कलाकृति है? वीनस डी मिलो, ये जो कलाकृति है वो एक मूर्ति है। किस प्रकार की, मतलब कहने का मतलब क्या वो मूर्ति है, या वो तेल चित्रकला है, या फ्रेस्को कला है वो, या कोलाज से बनाई गई कला है, ठीक है। वीनस डी मिलो किस तरह की कला है, ठीक है, ये कहने का मतलब है प्रश्न का। तो वीनस डी मिलो जो है मित्रों, वो एक मूर्ति है। क्या है? एक मूर्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कला के काम से उत्पन्न अनुभव को किस रूप में जाना जाता है? कला के काम से जो अनुभव उत्पन्न होता है उसको हम किस रूप में जानते हैं, या कह लीजिए जाना जाता है यहाँ के हिसाब से। कला के काम से जो अनुभव उत्पन्न होता है उसको हम सहज अनुभव के रूप में जानते हैं, या फिर प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में, सौंदर्य अनुभव के रूप में, या रहस्यवादी अनुभव के रूप में। बहुत अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल न्यू प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी में इसे भी रखिएगा, ठीक है। और ध्यान से रखिएगा इसका अपने जहन में उत्तरों को। तो कला से उत्पन्न अनुभव को जिस रूप में हम जानते हैं वो है आपका सौंदर्य अनुभव। कौन सा अनुभव? सौंदर्य अनुभव इज राइट आंसर इज सी, ठीक है। 23वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन का क्या कह रहा है। 23 नंबर का कहना है, पेंटर किसके लिए पैलेट का उपयोग करता है? पेंटर मतलब पेंटिंग करने वाला कलाकार, पेंटर जो है वो पैलेट का जो उपयोग करता है। समझ में आ गया? 3 पॉइंट मैंने मार्क किया है। एक पेंटर जो पैलेट का उपयोग करता है वो किस लिए करता है? एक पेय और भोजन रखने के लिए, या पेंट की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने के लिए, मतलब ग्राहक की एक पेंट की श्रृंखला प्रदर्शित करने के लिए करता है उसका उपयोग पैलेट का, या फिर पेंटिंग के लिए उपयोग के लिए पेंट्स को बाहर रखना, इसके लिए करता है, ठीक है। यानी पेंटिंग उपयोग के लिए पेंट्स को बाहर रखना, इसके लिए पैलेट का उपयोग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बात तो समझ में आपको आ गई होगी कि एक पेंटर हम पैलेट का उपयोग किस रूप में करता है। तो चूंकि वो एक पेंटर है तो जाहिर सी बात है वो पैलेट का उपयोग जो है अपने पेंट्स को बाहर रखने के लिए करेगा, पेंटिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पाब्लो पिकासो की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? मोनालिसा, चुंबन जिसको इंग्लिश में द किस कहते हैं, तारों वाली रात, या गुवेर्निका, ठीक है। पाब्लो पिकासो का जो है सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पे है। धीरे धीरे फाइनल सबमिट के टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में, और 5 से 6 बजे के बीच में PM, याद रखिएगा, आपको फेसबुक पे हमारे एक क्विज क्वेश्चन डाला जाता है जिसका उत्तर वहाँ भी बताया जाता है, लेकिन आपको कमेंट्स करने से पहले उसको टेस्ट करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, AMU क्लासेस 8 के नाम से है पेज मेरा, और वहाँ पे आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका गुवेर्निका। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, पेंटर मानेट का प्रथम नाम क्या था? मोनेट जो है पेंटर या कलाकार मानेट का जो प्रथम नाम था, पहला नाम जिसको कहते हैं, वो एडवर्ड था, या फ्रेकोइस, पियरे, या क्लाउड? मानेट का जो पहला नाम था, फर्स्ट नाम था, ठीक है, जो फर्स्ट नाम था मानेट का वो क्या था? तो फर्स्ट नाम जो मानेट का था मित्रों वो था एडवर्ड। क्या नाम था? एडवर्ड। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन कला का मिश्रित रूप है? ध्यान से देखिएगा, कला का मिश्रित रूप इसमें से कौन सा है? संगीत जो है वो कला का मिश्रित रूप होता है, या फिर नृत्य जिसको डांस बोलते हैं, या फिर स्कल्पचर जिसको मूर्ति कला बोलते हैं, या चित्रकारी जिसको ड्राइंग बोलते हैं। तो संगीत कला का जो मिश्रित मिक्स रूप है वो संगीत है, या नृत्य है, या मूर्ति कला है, या चित्रकारी है? क्या है? ठीक है, अच्छे टॉपिक हैं और टॉप 30 प्रश्नों के बेहतरीन टॉपिक हैं, टॉप रिलेटेड टॉपिक हैं, और बने रहिए इसी तरह से। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस अपने कंपटीशन में करनी है तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, नृत्य। नृत्य जो होता है वो कला का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 27, लास्ट जजमेंट नामक एक इतालवी चित्रकार की पहली पेंटिंग थी। कुछ नहीं है, बस घुमाया गया है प्रश्न में और कुछ नहीं है। सीधा सीधा कॉमन पॉइंट याद रखिए कि लास्ट जजमेंट जो है किस कलाकार की बनाई हुई पेंटिंग है, और वो भी कौन सी? पहली पेंटिंग। बस ये कॉमन पॉइंट याद रखना है आपको कि लास्ट जजमेंट पहली पेंटिंग है, किस चित्रकार की बनाई हुई। उसमें ये जो शब्द लिख दिया गया है इतालवी, मतलब कि वो इसी इतालवी के मतलब रहने वाले का जगह का नाम, उनका पहला पेंटिंग, ये शब्द और उनके पेंटिंग का नाम शामिल कर दिया गया, बस घुमाने के लिए, सर्किल घुमाने के लिए, बस थोड़ा सा। ये किसके लिए किया जाता है? एग्जामिनर ये उसके लिए करता है जो क्या करता है कि जब एग्ज़ाम का समय आता है पेपर का, तब वो पढ़ना शुरू करता है, तो वो उस तरह के बच्चों के लिए जो है कन्फ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि वो जब रेगुलर पढ़े नहीं होते तो उनको कन्फ्यूजन कर देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका माइकल एंजिलो। द लास्ट जजमेंट किसने बनाया? माइकल एंजिलो ने। ठीक है, सीधा सीधा पहली पेंटिंग है उनकी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दा लियोनार्डो दा विंची का काम नहीं है, या कह लीजिए लियोनार्डो दा विंची ने नहीं बनाया है? यह मार्क रखिएगा, नहीं पूछ रहा है लियोनार्डो दा विंची का बनाया हुआ इसमें से कौन सा वर्क नहीं है। पिएटा उन्होंने नहीं बनाया, या फिर मोनालिसा उन्होंने बनाया, सिस्टन चैपल की छत, या फिर द लास्ट सपर। इसमें से कौन सा है वो जो लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? उसी को क्वेश्चन में बस घुमाया गया है कि उनका काम नहीं है, बस इतना कह दिया गया भाव के अनुसार। तो मित्रों इसका सही जवाब होगा सिस्टन चैपल की छत माइकल एंजिलो के द्वारा बनाई गई है, ना कि लियोनार्डो द विंची के द्वारा। तो हमसे पूछ ही रहा था नहीं है उनका कौन सा वर्क, तो सिस्टन चैपल की छत नहीं है उनका वर्क। ठीक है, और चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे करंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाल फिलहाल में अभी नवंबर में ही बीता है, मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में थोड़ा सा। प्रश्न है कि वह कला पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए केरल ललित कला अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के विजेता थे। इसमें से कौन से कलाकार की वो बात कर रहा है कि इनमें से वो कौन से कलाकार हैं जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए केरल ललित कला अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के विजेता थे? क्या अंजलि इला मेनन की बात हो रही है इसमें, या विजय कुमार मेनन की, नित्यानंद महापात्रा की बात हो रही है, या शिव करण की? किस कलाकार की इसमें से बात हो रही है जिन्हें केरल ललित कला अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से के विजेता रह चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं वो कलाकार अब इस दुनिया में नहीं हैं। 1 नवंबर ही आपका ख़त्म हो रहा है। 1 नवंबर को गुर्दे की बीमारी की वजह से मेरे ख्याल से 75-76 वर्ष की उम्र में अभी उनकी मृत्यु हुई है। हाल फिलहाल इसी महीने में 1 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और वो कलाकार हैं मित्रों आपके विजय कुमार मेनन। कौन है? और ये एक कला समीक्षक हैं, ये भी याद रखें, ये एक कला समीक्षक थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए केरल ललित कला अकादमी पुरस्कार सहित और बहुत सारे पुरस्कार मिले। 1 नवंबर को 76 या 77 वर्ष की उम्र में उनका जो है अभी निधन हुआ है हाल फिलहाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। आधुनिक कला दर्शनम किसकी लिखी प्रसिद्ध पुस्तक है? पुस्तक का नाम है आधुनिक कला दर्शनम।
इस पुस्तक को किसने लिखा? बिल्कुल करंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिएगा। ये आपके लिए एग्जाम के लिए करंट क्वेश्चन है, कंपटीशन की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक कला दर्शनम किसकी लिखी प्रसिद्ध पुस्तक है? विजय कुमार मेनन की, मुल्कराज आनंद की, जगदीश गुप्त की या आनंद कुमार स्वामी की? आखिरी प्रश्न है टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है और आपको उसका उत्तर फटाफट कमेंट्स कर देना है फाइनल सबमिट से पहले। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका विजय कुमार मेनन, जिनके बारे में अभी ऊपर मैंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए केरल ललित कला अकादमी के अलावा और कई पुरस्कार उन्होंने जीता। उन्हीं की पुस्तक का नाम है आधुनिक कला दर्शनम। इसके अलावा और भी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और 1 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई गुर्दे की बीमारी के चलते। एक कला समीक्षक थे वो। तो मित्रों, आज की वीडियो और इसमें बताए गए प्रश्न उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आए होंगे अगर आप आखिरी तक देखे होंगे तो, और ऐसे ही बने रहिए ताकि आगे भी इस तरह से बेहतरीन प्रश्न आपको मिलते रहें। तो चलिए आज के लिए दिया, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।